लगातार चौथे दिन भी डोडा के एमएलए महराज मलिक की गिरफ्तारी के चलते वादी चिनाब में हालात कशीदा हैं। बात करें डोडा जिले के साथ साथ ठाठी इलाके की तो वहां पर आज भी दफा 163 नाफिज है। रास्तों पर रेजर वायर्स लगाई गई हैं। बाजार और लोगों के बाकी कारोबार पूरी तरह से ठप पड़े हुए हैं। इसी बीच वहां पर इंटरनेट सर्विसेज और यहां तक कि ब्रॉडबैंड सर्विसेज भी मुअत्तल कर दी गई हैं। जो विजुअल्स इस वक्त आप अपनी स्क्रीन पर देख पा रहे हैं ये ठाठी के हैं, जहां पर पूरी तरह से अनडिक्लेयर्ड कर्फ्यू नाफिज है। तमाम मार्केट पूरी तरह से बंद है। हालांकि इंतजामिया ने सिक्योरिटी फोर्सेज डिप्लॉय करके लॉ एंड ऑर्डर को काबू में किया है, लेकिन लोगों में शदीद गुस्सा है, जिसके चलते एहतियाती तौर पर इंतजामिया की जानिब से इंटरनेट सर्विसेज को बंद रखा गया है। हालांकि कॉलिंग सर्विसेज भी रुकावटों के साथ ही चल रही है। इसी बीच बात करें गुंदू इलाके की तो वहां पर राब्ता कर पाना बहुत मुश्किल हो गया है, क्योंकि बताया ये भी जा रहा है कि हर तरह से उसे राब्ते के जरिए वहां पर मुअत्तल कर दिए गए हैं और उसे टोटल कम्युनिकेशन ब्लैकआउट में रखा गया है। इंटरनेट सर्विसेज बंद करने के चलते सरकारी दफातर में कामकाज भी ठप हो चुका है। इंतजामिया ने दूर दराज के गांव वाले इलाकों में भी भारी सिक्योरिटी तैनात की है और एडिशनल सिक्योरिटी भी मंगवाई गई है। कई आम आदमी पार्टी के वर्कर्स और लीडर्स के साथ साथ एमएलए महराज मलिक के सपोर्टर्स को हिरासत में ले लिया गया है। मिल रही इतलात के मुताबिक कल भी डोडा में, बदरमा में और किश्तवाड़ के कई इलाकों में जबरदस्त एहतजाज देखा गया, जहां पर कई जमातों के लीडरान ने शिरकत की थी। पीडीपी के लीडर भी उसमें शामिल हुए थे। वहीं कई लोगों को उस दौरान ही हिरासत में ले लिया गया। आज चौथे दिन भी और आज भी माहौल ठीक नहीं हो पाया है। हालांकि सिक्योरिटी आयद की गई है, जिससे लॉ एंड ऑर्डर को काबू में कर लिया गया है, लेकिन आवाम में अभी भी शदीद गुस्सा भरा हुआ है। कल जम्मू में आम आदमी पार्टी के सीनियर लीडरान पहुंचे थे, जिसमें मेंबरान पार्लियामेंट संजय सिंह भी शामिल थे। उनकी जानिब से जमकर जम्मू में एहतजाज किया गया। मोदी हुकूमत को इसका जिम्मेदार ठहराया गया। कई दीगर लीडरान की जानिब से डीसी डोडा हरविंदर सिंह की जमकर मुखालफत की गई। वाज़ेह रहे तो जब से एमएलए महराज मलिक को पीएसए के तहत हिरासत में लिया गया है, डीसी डोडा के खिलाफ जमकर नारेबाजी हो रही है। उन्हें तनकीदों का निशाना बनाया जा रहा है और कहा यह जा रहा है कि उन्हीं की वजह से पूरी वादी चिनाब में सूरत हाल इतनी खराब हो चुकी है। वहीं गुंदो बलेसा की एक 2 साला बच्ची, जिसकी कल रास्ते में ही मौत हो गई थी क्योंकि सिक्योरिटी फोर्सेज ने डोडा जाने की इजाजत नहीं दी थी, इसके लिए भी डीसी डोडा को ही जिम्मेदार ठहराया जा रहा है। वाज़ेह रहे तो एहतजाज में जेल की दीवारों से इनकलाब आएगा, इनकलाब जिंदाबाद और महराज को रिहा करो जैसे नारे लगाए जा रहे थे। गुज़िश्ता रोज में भी किश्तवाड़ के कई इलाकों में एहतजाज हुआ, जिसमें डेडपेट, छात्रू और किश्तवाड़ के बस स्टैंड में एहतजाज देखा गया। वहीं एक बड़ी खबर इस बीच ये भी आ रही है कि आम आदमी पार्टी के लीडरान जो कि कल जम्मू में एहतजाज कर रहे थे, वहीं आज उन्हें श्रीनगर में एहतजाज करना था, जिसकी कॉल उनकी जानिब से दी गई थी, लेकिन उन्हें एहतजाज नहीं करने दिया गया। उन्हें गेस्ट हाउस वेस्ट में ही नजरबंद कर दिया गया है और बाहर आने या फिर एहतजाज करने की इजाजत नहीं दी जा रही है। बताते चले तो श्रीनगर में भी सख्त सिक्योरिटी आयद की गई है। इस हवाले से मेंबरान पार्लियामेंट संजय सिंह की जानिब से पहले सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट करते हुए कहा गया कि तानाशाही अपने उरूज पर है। मैं इस वक्त श्रीनगर में हूँ। हक के लिए आवाज बुलंद करना और जमहूरियत में एहतजाज करना ये हमारा आईनी हक है। आज श्रीनगर में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस और महराज मलिक की गिरफ्तारी पर एहतजाज था, लेकिन गेस्ट हाउस तो यहाँ पर पुलिस कैंटोनमेंट में तब्दील हो चुका है। उन्होंने ये भी लिखा है कि मैं इमरान हुसैन और दीगर साथियों के साथ यहाँ पर मौजूद था, लेकिन हमें गेस्ट हाउस से बाहर निकलने की इजाजत नहीं दी जा रही। संजय सिंह की जानिब से बयान देते हुए ये कहा गया कि गेट पर ही पुलिस को बिठा दिया गया है, पूरी कैंटोनमेंट बना दी गई है और यहाँ पर कोई बताने को भी तैयार नहीं है कि आखिर क्या वजह है जिसके चलते उन्हें रोका गया है। उन्होंने सवाल किया है कि क्या एहतजाज करना जुर्म है, क्या जमहूरियत में प्रेस कॉन्फ्रेंस करना जुर्म है, क्या जमहूरियत के अंदर एक गैर आईनी गिरफ्तारी की मुखालफत करना जुर्म है। उनकी जानिब से कहा गया कि तानाशाही का आलम तो ये है कि एक राज्यसभा के मेंबरान पार्लियामेंट को ये लोग ये तक नहीं बता रहे कि आखिरकार उन्हें रोकने की वजह है क्या। लोकतंत्र के अंदर हक के लिए आवाज उठाना ये हमारा संवैधानिक अधिकार है, लोकतांत्रिक अधिकार है। और आज महराज मलिक के गिरफ्तारी के खिलाफ आंदोलन था, प्रेस कॉन्फ्रेंस थी, लेकिन तानाशाही का आलम यह है कि आप देख सकते हैं कि गेट पे पुलिस लगी हुई है, पूरा इसको छावनी बना के रखा हुआ है। किसी को बाहर जाने की इजाजत नहीं है, प्रेस कॉन्फ्रेंस करने की इजाजत नहीं है, किसी को भी बताने को भी तैयार नहीं है कि किस वजह से रोका गया है, क्यों यहाँ पे रोका गया है। मुझे इमरान हुसैन जो यहाँ के प्रभारी हैं, हमारे पूर्व मंत्री हैं, एमएलए हैं, तो ये एक आप देख सकते हैं कि किस प्रकार की तानाशाही चल रही है कि प्रशासन ये तक बताने के लिए तैयार नहीं है कि क्यों, किस वजह से हमें रोका गया है। क्या आंदोलन करना जुर्म है? क्या लोकतंत्र में प्रेस कॉन्फ्रेंस करना जुर्म है? क्या लोकतंत्र के अंदर एक अवैध गिरफ्तारी के खिलाफ आवाज उठाना जुर्म है? और तानाशाही का आलम यह कि एक राज्यसभा सांसद को ये लोग बताने को तैयार नहीं है कि क्यों यहाँ रोका गया है।
करना चाहता था मगर ये सलाम करने भी नहीं दिया। मिलने नहीं दे रहे हैं, निकलने नहीं दे रहे हैं, जो इनसे बंटवारा कर रहे हैं। देखिए पुलिस दरबार ये हाल देखिए, ये मालिक बैठे हैं। रियासत में एक आवाज- स्टेट की गवर्नमेंट है, आवाम की गवर्नमेंट है। कई बार के आप मुख्यमंत्री मगर आपको मालिक जो अंदर है- नहीं आने दे